Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following figure, O is the center of the circle. If x equal to 40 degree, x ratio y इक्वल टू 4:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो हमें इस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पे इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और ओ जो है सर्कल का सेंटर है। तो क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको यहाँ पे यूज करेंगे सर्कल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि x की जो वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट अगर इसके बाद आते हैं यहाँ पे तो रेशियो भी दिया गया x रेशियो y जो हमारे पास है ये 4:3 दिया हुआ है। तो इन रेशियो की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो कितना है 4:3 हमारे पास। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू रेशियो में 4 है और x की वैल्यू गिवन हमारे पास। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर 4 की वैल्यू 40 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी आपकी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 के बराबर होगी हमारे पास। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 30। तो यहाँ पे जो 3 जो रेशियो है 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। 4 की अगर वैल्यू 40 है हमारे पास तो 3 की कितनी होगी हमारे पास 30 होगी। तो ये जो 30 हमारे पास आ गए तो x की वैल्यू थी, y की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री आ गई। इस तरीके से ये होगी वैल्यू y की। नेक्स्ट इसके बाद हम ट्राइंगल के अंदर आते हैं तो ये आपको पता है सेंटर से ये दोनों क्या रेडियस है तो आपस में इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल की अगर बात की जाए यहाँ पे तो ये जो बराबर होगा हमारे पास किसके बराबर होगा यहाँ पे, तो जो ये वाला पार्ट है इस छोटे वाले एंगल को हम लोग यहाँ पे v मान लेते हैं। ये v होगा तो ये भी एंगल v होगा। इसका रीजन बता देता हूँ आप लोगों को। बिकॉज ये जो दोनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल आपका आइसोस्केलेन बनेगा। दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। क्लियर यहाँ तक। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे v प्लस में v और प्लस में z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री आपका। और ये हो जाएगा आपका 2v प्लस में z इक्वल टू 180। और यहाँ से 2v की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 180 माइनस में z। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABC अगर हम ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में भी तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होगा 180 होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एंगल Z है तो ये एंगल कितने का होगा आपका, ये वाला पार्ट होगा Z/2 का। ये Z/2 का इसलिए होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्कल के अंदर कोई अगर इस तरह से फिगर बनती है तो ये वाला जो होता है आप लोगों को सेंटर पे जो एंगल होता है उसका क्या होता है ऊपर वाला एंगल ये हाफ होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये C एंगल भी कितना है Z/2 है हमारे पास। तो ट्राइंगल ABC के अंदर सभी को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में क्या होगा एंगल C प्लस में एंगल A और प्लस में एंगल B, इन सभी का सम होगा 180 डिग्री यहाँ पे। और इस पार्ट को अगर सॉल्व कर दे तो एंगल C की वैल्यू हमारे पास कितनी है Z/2 है हमारे पास यहाँ पे, प्लस में एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, एंगल A की वैल्यू पूरी होगी है तो ये पूरी कितनी है हमारे पास x प्लस में v है हमारे पास यहाँ पे। और एंगल B की बात की जाए तो एंगल B में भी पूरी वैल्यू है v प्लस में y। तो इस पार्ट को अगर हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको आगे तो इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे v आपस में ऐड हो जाएगा आप लोगों का ये वाला पार्ट, और x प्लस वाई अगर आपस में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा Z/2 और प्लस में आपका आएगा यहाँ पे 70 डिग्री और प्लस में आ जाएगा आपका 2v इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 70 डिग्री आपने ऑलरेडी अभी फाइंड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई, y की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 40 है, दोनों का सम कितना होगा 70 होगा। और इसके अगर आगे सॉल्व करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे तो Z/2 और यहाँ पे आएगा प्लस में Z/2 और प्लस में आएगा 70 और यहाँ पे आएगा 2v की जगह आएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस में 180 माइनस z और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 से आपका ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 180 को काटने के बाद तो ये आपका आएगा Z/2 और इक्वल टू में आपका आ जाएगा ये वाला Z/2 है। तो जो 70 है आपका 70 इक्वल टू में कितना आएगा 70 आएगा आपका यहाँ पे इक्वल टू में आपका 70 आएगा। 70 के अगर आगे सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे z इक्वल टू 140।
z इक्वल टू 140। और यहाँ बता देता हूँ, ये जो दोनों पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों पार्ट को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, z/2 आएगी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ साइड में, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, z/2 और माइनस z और जो प्लस में 70 है हमारे पास, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, z/2 और माइनस z, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास z और माइनस में 2z और अपॉन में 2 और प्लस में 70। तो ये हो जाएगा माइनस का z/2 और प्लस में 70। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस वाला पार्ट इस साइड आएगा तो क्या होगा, z/2 और इक्वल टू में क्या होगा, 70 होगा। तो ये इस तरीके से आपका z/2 अपॉन 70 आया, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था। तो ये आपका फाइनली जो z की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 140 होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।